गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। एंड आप सभी के लिए यहाँ पर हम फिर से एक नया सेशन लेकर आ चुके हैं आपके मिनरल न्यूट्रिशन से, हमारे टॉपिक से। और हम क्वेश्चन सॉल्व कंटिन्यू करेंगे। चलिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आइडेंटिफाई द ए टू डी करेक्टली इन द गिवन डायग्राम ऑफ रूट नोड्यूल डेवलपमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। चलिए, सो यहाँ पर आपको डायग्राम्स में कुछ पॉइंट्स करके दिए हुए हैं, ए बी सी डी करके। सो ये कौन कौन से पार्ट्स, इनके नाम क्या है वो आपको बताने हैं। और नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए देखिए और कोशिश कीजिए आंसर करने की। चलिए, सो यहाँ पर देखिए, जो ए है, ए आपको दिख रहा होगा सभी को। जो ए है वो आपका हो जाएगा राइजोबियल बैक्टीरियल, ठीक है। और बी आपका यहाँ पर दिख रहा है, बी आपका हो जाएगा कॉर्टेक्स सेल, एंड सी है इनर कॉर्टेक्स, एंड डी है इन्फेक्शन थ्रेड। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 आप सभी के सामने। एन इंसेक्टिवोरस प्लांट हैज रोसेट ऑफ prostrate leaves with winged petiole. The lamina consists of two round halves having teeth-like margins devised for catching prey. It is named as. Options are Drosera, Utricularia, Nephanthis, Dionia. क्वेश्चन नंबर 73 आंसर करेंगे क्वेश्चन को पढ़ के। केवीएस, एनवीएस, पीजीटी, टीजीटी के लिए आपको यहाँ पर प्रिपरेशन क्लासेस स्टार्ट कर दी चुकी हैं। सो आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका डायोनिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे एक और आपका डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन। गिवन डायग्राम बिलोंग्स टू बैक्टीरियोइड्स इन नोड्यूल। आइडेंटिफाई ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। यहाँ पर ए और बी आपके क्या है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए हुए हैं। ए बैक्टीरिया, बी बैक्टीरियोइड, ए लैग हीमोग्लोबिन, बी बैक्टीरियोइड्स, ए बैक्टीरियोइड्स, बी बैक्टीरिया, ए बैक्टीरियोइड्स, बी लैग हीमोग्लोबिन। चलिए अच्छे से आप देखिए इस डायग्राम को और समझ के बताइए। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ए जो है वो लैग हीमोग्लोबिन है, एंड बी आपका बैक्टीरियोइड है। सो बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड को देखिए। राइजोबियम, नोस्टॉक, एजोटोबैक्टर, सॉइललेस प्लांट प्रोडक्शन, साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग, हाइड्रोपोनिक्स टू नोड्यूल्स। चलिए फ्रेंड्स बताइए, मैच करने की कोशिश कीजिए यहाँ पर ऑप्शंस को, जिसका रिलेशन किससे बन रहा है। देखिए यहाँ पर राइजोबियम, राइजोबियम सभी को पता है, रूट नोड्यूल, ओके, एजोटोबैक्टर, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इज nostoc, and hydroponics soilless plant production.
बिल्कुल कोड बनने वाला है आपका 4312। 4312 ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 79 नंबर क्वेश्चन। अगेन आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड को देखिए देखेंगे। रिडक्टिव एमाइनेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोसिस 16, essential elements, death of cells, necrosis, synthesis of amino acid and growth of cells। मैच कीजिएगा। सेवेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन। अपना अगर आप टॉपिक पे अगर आप क्लियर रखते हैं, कोई भी टॉपिक अच्छे से पढ़ते हैं, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इजी सा इसका मैच है। मिनरल न्यूट्रिशन टॉपिक है हमारा, जिसको आज यहाँ पर हम फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए मैच करते हैं हमारा। चलिए रिडक्शन, अमाइनेशन, सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, क्लोरोसिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, एसेंशियल एलिमेंट्स बिल्कुल 16, एंड नेक्रोसिस, डेथ सेल, डेथ ऑफ सेल। सो कोड आपका बनने वाला है 4123 एंड ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये सारे क्वेश्चंस आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये मिल जाएंगे प्लेलिस्ट पर, आप कभी भी आके यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 80। मिनरल नोन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ इंक्लूड। ऑप्शंस है फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सेलेनियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक। सीबीएसई एआईपीएमटी 2015 का ये पूछा गया क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन है। मिनरल्स नोन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर प्लांट ग्रोथ इंक्लूड। चलिए आंसर कीजिएगा। राइट आंसर इज फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बिल्कुल। चलिए आप सभी बिल्कुल ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 81 नंबर क्वेश्चन। ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, inactivation of nitrogenase by oxygen, poisoning is prevented by। ऑप्शंस है लैग हीमोग्लोबिन, xanthophyll, कैरोटीन, साइटोक्रोम। अगेन सीबीएसई एआईपीएमटी 2015 का ये पीवाईक्यू है। सो अगर आप भी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, सो बिल्कुल जहां पर आपके प्रिपरेशंस के लिए हम तैयार हैं। बस आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए डेली। क्वेश्चन है ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, inactivation of nitrogenase by oxygen, poisoning is prevented by। right answer is lag hemoglobin। option first is correct, prevented by lag hemoglobin, option first। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। the oxygen evolved during photosynthesis comes from water molecules, which one of the following pairs elements is involved in this reaction। चलिए ऑप्शंस है मैग्नीज एंड क्लोरीन, मैग्नीज एंड पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम क्लोरीन। अगेन सीबीएसई एआईपीएमटी 2015 का पीवाईक्यू।
सो कंटिन्यू यहाँ पर आपको PYQ सॉल्व करने को मिल रहा है, सो आप लोग कोई भी क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। The oxygen evolved during photosynthesis comes from water molecules. Which one of the following pairs elements is involved in this reaction? Manganese and chlorine. Option first is correct. Manganese and chlorine. चलिए क्वेश्चन नंबर 83. Deficiency. Symptoms of nitrogen and potassium are visible first in senesced leaves, young leaves, roots, buds. और आप देख सकते हैं 2015 AIPMT में पूछा हुआ गया है क्वेश्चन। Deficiency symptoms of nitrogen and potassium are visible first in senescent leaves. Option first, senescent leaves. Option first is correct. चलिए next question number 84. Which of the following role is not a characteristic of an essential element? Options है आपके सामने. Being a component of biomolecule, changing the chemistry of soil, activation or imbibition of enzymes, being a structural component of energy related chemical compounds. क्लास को शेयर जरूर करेंगे। जो भी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सो बिल्कुल आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए क्लासेस को। बायोलॉजी के हर एक टॉपिक से यहाँ पर आपको बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड मिलेंगे। चलिए सो हमारा 84 नंबर क्वेश्चन है, which of the following role is not a characteristic of an essential element? Right answer is changing the chemistry of soil. Option B is correct. Changing the chemistry of soil. Option B. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। The first stable product of fixation of atmospheric nitrogen in leguminous plant is. Options है ammonia, glutamate, NO3 minus, NO2 minus. एंड नीट 2013 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नीट के भी यहाँ पर क्वेश्चंस आपको मिल जा रहे हैं। सिर्फ बायोलॉजी का जो आपका सिलेबस रहता है, आप टीजीटी, पीजीटी, नीट, यूजीसी, नेट सभी जगह पर आपका सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है। सो आप किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी, एसएससी, हर तरह के एग्जाम्स के लिए आप बायोलॉजी के यहाँ पर आप सेशंस कर सकते हैं। चलिए सभी को आंसर करना है और क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड लेग्यूमिनस प्लांट इज, एंड द राइट आंसर इज अमोनिया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, अमोनिया इज राइट आंसर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट? आपको यहाँ पर एक गलत स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस देखिए, Anabaena and nostoc are capable of fixing nitrogen in free living state also. Root nodule forming nitrogen fixer live as aerobes under free living conditions. Phosphorus is a constituent of cell membranes, certain nucleic acid and all proteins. Nitrosomonas and nitrobacter are chemoautotrophs. चलिए और ये आपका AIPMT 2012 का PYQ है
और अभी कंटिन्यू आपको PYQs ही मिलने वाले हैं AIPMT के। सो यहाँ पर कहा गया है कि आपको एक रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट? मीन्स 3 स्टेटमेंट राइट है, एक रॉन्ग है। और हमारा जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है आपका ऑप्शन बी, रूट नोड्यूल फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सर्स लिव एज एरोब्स अंडर फ्री लिविंग कंडीशंस। नो, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है एंड हमारे लिए आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, द फंक्शन ऑफ lag hemoglobin in the root nodules of legumes is। ऑप्शंस है ऑक्सीजन रिमूवल, नोड्यूल डिफरेंशिएशन, एक्सप्रेशन ऑफ NIF जीन NIF जीन, इनहिबिशन ऑफ नाइट्रोजिनेज एक्टिविटी। एंड जैसा कि मैंने कहा था PYQ 2011 AIPMT, ये सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक्स आपके NCERT की बुक से लिए हुए हैं। सो आप कोई भी NCERT की बुक उठाकर पढ़िए डेली। टॉपिक्स हम यहाँ पर आपको बताते हैं, सो आप उस पर पढ़कर आ सकते हैं, स्टडी कर आ सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है फोटोसिंथेसिस। सो अगले क्लास के लिए, अगले सेशन के लिए आप फोटोसिंथेसिस के टॉपिक पर आप बिल्कुल घर से आप मटेरियल पढ़ के आइए और यहाँ प्रैक्टिस कीजिए। सो क्वेश्चन था 87, द फंक्शन ऑफ lag hemoglobin इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स इज। ऑक्सीजन रिमूवल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ऑप्शन देखिए, कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कंपाउंड्स, कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू अमोनिया, reduce nitrates to free nitrogen, oxidize ammonia to nitrates। AIPMT 2011 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज यहां पर आपको प्रोवाइड की जा रही है। देखिए यहां पर अगला इस क्वेश्चन का आंसर, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट्स। बिल्कुल, ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि बेहद इजी क्वेश्चन है आज के सेशन में। और लास्ट 2 क्वेश्चंस आज के सेशन के और इस टॉपिक का, मिनरल न्यूट्रिशन का। सो 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोंट इज फाउंड इन साइकस, साइसर, पाइसम, एलनस। 2011 PYQ। आज हमने जितने भी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट हो, सो बिल्कुल आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं, हमें डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। एंड इसके अलावा अगर आपका कोई स्पेशल टॉपिक जिस पे आपको सेशंस चाहिए, सो भी आप हमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोंट इज फाउंड इन साइकस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन, एन एलिमेंट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इज। ऑप्शंस है मोलिब्डेनम, कॉपर, मैग्नीज, जिंक। AIPMT 2010 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कंटिन्यू यहाँ पर 2010, 11, 12, 13, 14, 15 तक इस जो टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन से क्वेश्चंस बने हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस आज आपने यहाँ पर सॉल्व किए। चलिए, an element playing important role in nitrogen fixation is molybdenum, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सो आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन हमारे प्रैक्टिस सेशन समाप्त नहीं हो रहे हैं। सो अगला टॉपिक रहेगा हमारा फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस से हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने वाले टॉपिक से, सो आप लोग बिल्कुल पढ़कर आइएगा और मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। एंड चलिए, सो आप लोग वेट कीजिए अगले सेशन तक के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।